learners, welcome back to your favorite channel Study with Prachi. Today is day 22 of our Best English Speaking course. आज हम एक ऐसे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं जो बहुत सारे लर्नर्स को होता है जब दो शब्द सुनने या दिखने में सेम लगते हैं लेकिन उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। अगर गलती से यूज हो जाए तो सेंटेंस का मतलब ही बदल देता है। तो चलिए समझते हैं कुछ ऐसे कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ। पहला वर्ड है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। ठीक है, कितना सेम है दोनों। बोलने में आप क्या बोलोगे? इसको भी एक्सेप्ट बोलोगे, इसको एक्सेप्ट बोलोगे। ठीक है, एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट। ठीक है, तो लेकिन इस दोनों का मतलब कितना अलग होता है। एक्सेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को लेना या एग्री करना। ठीक है, जैसे आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वही ये वाला जो एक्सेप्ट है ये प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के, कहते हैं ना एक्सेप्शन, दुनिया में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो वही एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट है ये। ठीक है, जैसे एवरीवन इज कमिंग एक्सेप्ट जॉन, सब आ रहा है जॉन को छोड़ के। ठीक है, तो कितना, अगर इस एक्सेप्ट की जगह भी अगर मैं करूँ आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन की जगह ये वाला एक्सेप्ट लगा दूं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, पूरा मतलब बदल जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट। तो इसको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें ए वाला एक्सेप्ट लगाना है और कहाँ पे हमें ई वाला एक्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बहुत हल्का सा अलग है, वो इफेक्ट है और ये इफेक्ट है। ठीक है, अब इफेक्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल द कोल्ड वेदर अफेक्टेड माई हेल्थ। ठीक है, ठंड जो है, ठंडा मौसम जो है मेरे हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है नतीजा। जैसे द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट ऑन मी, दवाई का मुझ पर अच्छा इफेक्ट हुआ है, अच्छा असर हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे ये लाइन में द कोल्ड वेदर वेदर इफेक्ट माई हेल्थ में ये ई वाला इफेक्ट लगा दे तो क्या होगा, सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस जगह पे किस सेंटेंस में ये ए वाला इफेक्ट लगेगा और किस जगह पे किस सेंटेंस में ई वाला इफेक्ट लगेगा। अब थर्ड है देन वर्सेस देन। देन का यूज टाइम या नेक्स्ट एक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये वाला जो देन है, ठीक है, जैसे फर्स्ट वी विल ईट देन वी विल गो, पहले हम खाएंगे और फिर हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में हम देन का यूज करते हैं, बट देन का यूज कंपैरिजन के लिए होता है। सी इज टॉलर देन मी, वो मुझसे ज्यादा लंबी है। हम्म, ठीक है, तो अभी अगर इस सेंटेंस में फर्स्ट वी विल ईट देन वी विल गो कर दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस, बिल्कुल ही गलत होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस सेंटेंस में ये ई एन वाला देन होगा और किस सेंटेंस में ए एन वाला देन होगा। चौथा है देयर वर्सेस दे आर। ठीक है, अब एक देयर में ई आई आर है स्पेलिंग और एक का ई आर ई है। तो ये जो ई आई आर वाला देयर है इसका मतलब होता है उनका या उनकी, जो पोजीशन दिखाता है। ठीक है, जैसे देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये जो ई आर ई वाला देयर है इसका मतलब होता है कोई जगह, द बुक्स आर ओवर देयर, किताबें वहां रखी है। ठीक है, और दे आर, ये जो कोमा लगा के है ना दे आर, इसको दे आर पढ़ते हैं। अगर आप वो, यही अंतर है, अगर दे आर को पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो कोमा लगा के आर ही लिख सकते हैं। उसका मतलब होता है दे आर, जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो टी एच ई वाई कोमा आर ई करके ऐसे है, सॉरी ये कोमा नहीं है, एपोस्ट्रॉफी है ये। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको तो क्लियर होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, देयर वर्सेस देयर, ये दोनों देयर में कंफ्यूजन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ई आई आर वाला देयर लगेगा और कहाँ पे ई आर ई वाला देयर लगेगा। अब है योर वर्सेस यू आर। ठीक है, तो ये इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर बैग इज ऑन द टेबल, तुम्हारा बैग टेबल पर है। और यू आर शॉर्ट फॉर्म होता है, यू आर का शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसको जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि दे आर को हमने ऐसे लिखा, तो वैसे ही यू आर को हमने ऐसे लिखा, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, आज तुम स्मार्ट लग रहे हो। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इस सब, ये सब जो टिप्स था, इसको टिप्स से याद करने के लिए ये सब जो वर्ड है ये ध्यान में कैसे रहेगा, तो रोज इन शब्दों को बोलकर प्रैक्टिस करो और उनकी प्रोनाउंसिएशन सुनो। प्रैक्टिस से होगा, मिरर प्रैक्टिस करो आराम से, शॉर्ट सेंटेंसेस में यूज करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, या एक फ्लैश कार्ड बनाओ, एक साइड वर्ड लिखो और दूसरी साइड मीनिंग लिखो, यानी कि एग्जाम्पल लिखो जिसमें उस वर्ड का यूज हो। ठीक है, और फिर उसको रिवाइज करो, डेली एक बार रिवाइज कर लो तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस टास्क है कि इनमें से किसी भी 5 वर्ड
पेयर का सही से यूज करके आपको कमेंट में मुझे बताना है। किसी भी 5 वर्ड पेयर, अब जैसे आप देयर या फिर देन, ये सब का किसी भी 5 का यूज करना है आपको, और मुझे उससे एक सेंटेंस बना के मेरे कमेंट में आप डालो। मैं चेक करूंगी कि आप सही बना रहे हो या नहीं। इन कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स को समझने के लिए आपकी इंग्लिश और ज़्यादा क्लियर और कन्वीनियंट हो जाएगी। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो। कल ये जो है ना, ये अगर आप ये सब समझ जाते हो तो इससे आपकी इंग्लिश और ज़्यादा क्लियर होगी और आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं डे 23 में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करके ही स्टडी विद प्राची के चैनल पे से जाना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।